एक सवाल जो आज भी चुभता है, अखंड भारत का भूला हुआ सपना। क्या आपने कभी सोचा है, अगर 1947 में भारत का बंटवारा न हुआ होता तो आज हमारा देश कैसा होता? आजादी का जश्न और बंटवारे का दर्द साथ साथ आया। सदियों से साथ रहते लोग अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन गए। सरहदें सिर्फ जमीन पर नहीं, दिलों में भी खींच गईं। लाखों लोग बेघर हुए, ट्रेनें लाशों से भरी रहीं और नफरत की आग ने सब कुछ जला डाला। यह आजादी की वो कीमत थी जिसे कई पीढ़ियां चुकाती रहीं। लेकिन इसी दर्द के बीच इतिहास में एक भूली हुई कहानी भी है। एक राजा, एक सपना और एक चिट्ठी जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। यह कहानी है राजा हरिनारायण सिंह की, जिनकी दूरदर्शी सोच बंटवारे की आंधी में खो गई। उन्होंने एक ऐसी चिट्ठी लिखी थी जिसमें भारत की एकता की आखिरी उम्मीद थी। इतिहास अक्सर ताकतवरों की कहानी कहता है, लेकिन कई अहम आवाजें अंधेरे में गुम हो जाती हैं। आज हम उसी भूले हुए पन्ने को पलटते हैं, अखंड भारत की उस आखिरी चिट्ठी का राज। देवगढ़ की छोटी सी रियासत के राजा हरिनारायण सिंह सिर्फ शासक नहीं, दूरदर्शी विचारक थे। जहां बाकी राजा अपनी रियासत बचाने में लगे थे, वहां उन्हें भारत के बंटने का डर सता रहा था। उनका सपना था अखंड भारत, एक ऐसा देश जहां मजहब, जात या भाषा लोगों को बांटे नहीं बल्कि जोड़े। वो कहते थे, यह जमीन हमारी मां है, कोई अपनी मां के सीने पर लकीरें कैसे खींच सकता है। असली आजादी उनके लिए अंग्रेजों से नहीं बल्कि नफरत और बंटवारे की सोच से थी। जैसे जैसे 1947 नजदीक आया, उनकी बेचैनी बढ़ती गई। उन्हें लगा बड़े नेता भी इस तबाही की गहराई नहीं समझ पा रहे। तब उन्होंने एक फैसला किया, अपना सपना, अपना दर्द और अखंड भारत का विजन एक चिट्ठी में लिखने का। यह चिट्ठी उनकी आखिरी उम्मीद थी, भारत की एकता के लिए एक आखिरी पुकार। राजा हरिनारायण सिंह जानते थे, यह चिट्ठी करोड़ों लोगों की तकदीर बदल सकती है। इसे सही हाथों तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। अंग्रेजी हुकूमत की नजर हर तरफ थी, इसलिए उन्होंने दो प्रतियां बनवाई, एक दिल्ली गांधी नेहरू के लिए, दूसरी कराची जिन्ना के लिए। दो भरोसेमंद दूत चुने गए, रहमत अली और श्याम सुंदर। रहमत को दिल्ली, श्याम सुंदर को कराची भेजा गया। दोनों को सख्त हिदायत दी गई, यह चिट्ठी हर हाल में पहुंचनी चाहिए, इसमें पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदें बंद हैं। दोनों दूत अपने अपने मिशन पर निकल पड़े। देश में दंगे, डर और नफरत का माहौल था। रहमत अली को बार बार अपनी पहचान छिपानी पड़ी। श्याम सुंदर ने व्यापारी का भेष अपनाया। दोनों अलग अलग रास्तों पर एक ही सपने को लिए आगे बढ़े, अखंड भारत का सपना। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। रहमत अली दिल्ली पहुंच तो गए, लेकिन एक चेक पॉइंट पर पकड़े गए। अंग्रेज अधिकारियों ने चिट्ठी जब्त कर ली और रहमत को गिरफ्तार कर लिया। वो चिट्ठी, जो भारत का भविष्य बदल सकती थी, लंदन के एक गोपनीय संग्रहालय में बंद कर दी गई। उधर श्याम सुंदर कराची पहुंचे, लेकिन दंगों की आग में फंस गए। भगदड़ में वो जख्मी हुए और चिट्ठी जलकर राख हो गई। दोनों चिट्ठियां, एक अंग्रेजों के पास, दूसरी नफरत की आग में हमेशा के लिए खो गई। राजा हरिनारायण सिंह तक यह खबर पहुंची तो उन्होंने राजगद्दी त्याग दी और महल छोड़ दिया। उनका सपना, उनकी कोशिशें सब अधूरी रह गईं। आज भी वो चिट्ठी लंदन के संग्रहालय में बंद है, एक भूले हुए अवसर की गवाही देती हुई। सोचिए, अगर वो चिट्ठी पहुंच जाती और बंटवारा रुक जाता तो आज का भारत कैसा होता। पश्चिम में खैबर से पूर्व में बर्मा तक फैला सांस्कृतिक और आर्थिक महाशक्ति। लाहौर, ढाका, दिल्ली, सब एक ही देश में। गालिब की गजलें, टैगोर के गीत एक ही आसमान के नीचे। शायद न हिंदू मुस्लिम तनाव होता, न सरहदों पर खून खराबा। हमारी ऊर्जा गरीबी और अशिक्षा मिटाने में लगती। यह सपना अधूरा रह गया, लेकिन राजा हरिनारायण सिंह का संदेश आज भी जिंदा है। असली अखंड भारत जमीन नहीं, दिलों को जोड़ने से बनेगा। हमें नफरत और बंटवारे की सोच को हराना होगा। इतिहास हमें सबक सिखाने के लिए है। एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। # अखंडा भारत पर कमेंट करें। आप क्या सोचते हैं?